बात करेंगे एक अच्छे से शासक की जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 ईस्वी तक भाई साहब दिल्ली के क्या रहे, सुल्तान रहे, शासक रहे। तो एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी, आप तो इतना याद रखा करो, एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी। धन्यवाद दोस्तों, सभी के सभी लगातार लाइव आ जाएं। राम राम भाई सबको। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे, कल अपन ने जलालुद्दीन खिलजी देख ही लिया है, तो आगे स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। आगे अलाउद्दीन खिलजी को एक के लिख ही सकता हूं। सबसे पहली बात, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म, पहला क्वेश्चन तो 66 ईस्वी में बंगाल में हुआ। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी हमारे राजस्थान की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान जीके में भी आप अलाउद्दीन खिलजी का एक जबरदस्त रोल पढ़ते हो, और अलाउद्दीन खिलजी ही वो शासक है जिसकी वजह से दोस्तों 5 साके हुए राजस्थान में। वहीं अपन बात करेंगे सारी चीजों की। तो अपन बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी की, और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था दोस्तों वो 1296 से लेकर 1296 से लेकर 1316 तक रहा है, और इसके मध्य जो समयांतराल है वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का काल है। तो जन्म 1266 में बंगाल में हुआ है, बिल्कुल भारतीय। इनका वास्तविक नाम, के अलावा दोस्तों अपन बात करें, इनके जो पिता थे यानी कि सिहाबुद्दीन, इनके पिता थे सिहाबुद्दीन। और बात करें दोस्तों ये किस वंश से बिलोंग करते थे, तो अपन वो वंश देख लेते हैं। 66 में बंगाल में हुआ, वास्तविक नाम अली गुरसास है, और पिता सिहाबुद्दीन यानी जलालुद्दीन खिलजी के भाई छोटे थे सिहाबुद्दीन, और सिहाबुद्दीन का छोरा था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, अली गुरसास। और दोस्तों ये किस वंश से बिलोंग करते, खिलजी वंश से। मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, खिलजी वंश 64 गोत्रों में से, तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग वापस आराम से मेरे साथ करते जाएं, तो अलाउद्दीन खिलजी, साथ साथ नोट्स बना लें। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 में बंगाल में हुआ है, वास्तविक नाम अली गुरसास्प है, पिता सिहाबुद्दीन है, वंश कौन सा है, खिलजी वंश। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लें, फिर थोड़ा सा आगे अपन बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक दोस्तों 1296 में बलवन के लाल महल में, बलवन के लाल महल में हुआ है, बलवन के लाल महल में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात कर लूं, इनकी जो पत्नी थी, इनकी और कमला देवी कैसे बनी इनकी पत्नी, उस बात का अपन विस्तार से जानकारी लेंगे जब अपन अलाउद्दीन खिलजी के अभियान पढ़ेंगे। जब अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों अभियान पढ़ेंगे तो वहां पर अपन पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ। कमला देवी गुजरात के शासक कर्णदेव द्वितीय की क्या थी, पत्नी थी। तो कमला देवी को जब गुजरात पर आक्रमण करते हैं, अभियान के लिए जाता है, वहां से ले आते हैं और भाई साहब क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं उनसे। आगे अपन बात करें दोस्तों, शादी वादी तो चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कमला देवी के अलावा इन कमला देवी को मल्लिकाए जहां भी कहा जाता है। अगर आप कहो तो मैं लिखा दूं, मल्लिकाए जहां। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के संतान के बारे में देख लें, अलाउद्दीन खिलजी के बच्चों के बारे में देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र और पुत्रियों को देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र और पुत्रियों में उद्दीन उमर, इसके अलावा कौन, शहाबुद्दीन उमर, शहाबुद्दीन
उमर। मेरी बात समझे यहां पर दोस्तों, इनका आप इंट्रोडक्शन देख रहे हो, धीरे धीरे इन चीजों को आराम से कर रहे हो। तो दोस्तों यहां पर अपन देखें राज्याभिषेक। दोस्तों लाइक जरूर कर दे, आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, बिल्कुल लाइक नहीं किया है, और आप लोग लाइक नहीं करोगे जब तक कोई मजा आने वाला नहीं है। और जब तक मजा नहीं आएगा दोस्तों, हम लोगों की बात कर लें, 1296 में हुआ राज्याभिषेक, और 1296 में बलवन के लाल महल में हुआ है। इनकी दो प्रमुख पत्नियां हैं, मेहरू और कमला देवी। मेहरू और कमला देवी। तीसरा नाम देख सकते हो चिमना। क्या है दोस्तों? चिमना। और चिमना के अलावा अपन बात करें संतान की, तो दोस्तों संतान में सबसे पहला जो बड़ा बेटा था वो था खिज्र खान। कौन था? खिज्र खान। दूसरा कौन है? सादी खान। तीसरा मुबारक शाह खिलजी। चौथी छोरी है दोस्तों फिरोजा, और पांचवा छोरा है शहाबुद्दीन उमर। तो अपन बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के व्यवस्थाओं की, सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक तो पत्नियां आई, बच्चे आए, और राज्याभिषेक आया। तो वापस देख ले सारे के सारे। राज्याभिषेक 1296 में बलबन के लाल महल में दिल्ली में हो गया, जिसे किलोखरी महल के नाम से भी जाना जाता है। मेहरू, कमला देवी और चिमना, खिज्र खान, सादी खान, मुबारक शाह खिलजी, फिरोजा और शहाबुद्दीन उमर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। जब तक आप लाइक नहीं करोगे ना, तो आपकी प्रेजेंट नहीं लगेगी क्लास में। और क्लास हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बारे में? अलाउद्दीन। जस्ट बाद लिखाऊंगा, सीधा नाम लिखा रहा हूं उस दरबारी विद्वान का। अमीर खुसरो ने कहा, इनका दरबारी विद्वान है दोस्तों कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी के लिए अमीर खुसरो ने कहा, दो बातें कही। एक तो विश्व का सुल्तान कहा, यानी कि याद रखना दोस्तों, अमीर खुसरो जो इनका दरबारी विद्वान है, अमीर खुसरो ने इनके लिए बहुत सारी बातें कही है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा दोस्तों, दूसरा युग विजेता अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान या युग का विजेता किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट, अपन और बातें कर ले। इन तरह से नया धर्म बनाएंगे, सॉरी सिकंदर की तरह से विश्व विजय करेंगे, और दूसरा दोस्तों नया धर्म बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं दो उद्देश्यों की। शासक बनते ही दो टारगेट तय कर लिए अलाउद्दीन खिलजी ने। एक तो पहला था सिकंदर की दो टारगेट ले लिए। एक तो दोस्तों क्या करूंगा? सिकंदर की तरह विश्व विजय करूंगा और नया धर्म बनाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी के दो उद्देश्य थे शासक बनते ही। अमीर खुसरो ने विश्व का सुल्तान कहा, युग का विजेता कहा। इसके अलावा दोस्तों सिकंदर की तरह विश्व विजय करने का संकल्प लिया, और नया धर्म बनाने का भी क्या लिया? संकल्प लिया। दूसरी बात अपन दोस्तों कर लें, सारे के सारे दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग क्या कर लें, वो अलाउद्दीन खिलजी का बेस्ट फ्रेंड था। अलाउल काल में या शासन के समय इनका दोस्त दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था, अलाउल मुल्क। कौन दोस्तों? अलाउल मुल्क। तो दोस्तों भाई चिंकू ने अपने दोनों उद्देश्यों को त्याग दिया था, एक तो विश्व विजय करने का और नया धर्म बनाने का। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली का दोस्तों कौन था कोतवाल? अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क के कहने पर एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उद्देश्य त्याग दिए, अपने उद्देश्य त्याग दिए। उस समय का जबरदस्त शासक रहा है दोस्तों कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल एक जबरदस्त शानदार शासक रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय का, मध्यकाल का, मध्ययुगीन शासन का या सल्तनत काल का एक बेहतरीन शासक रहा है अलाउद्दीन खिलजी। एक साम्राज्यवादी, यानी कि दोस्तों याद रखना, एम्पायर एक्सटेंशन की नीति लिए, साम्राज्य विस्तार की नीति लिए जन्मा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो ने दो बातें कही हैं इनके लिए, एक तो विश्व का सुल्तान कहा है और युग का विजेता कहा है। इसके अलावा दोस्तों सिकंदर की तरह इन्होंने दो उद्देश्य लिए, सिकंदर की तरह विश्व विजय करूंगा और नया धर्म बनाऊंगा।
शासनकाल में दिल्ली का कोतवाल इनका दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम था अला उल मुल्क। क्या नाम था? अला उल मुल्क। और इस अला उल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दोनों उद्देश्य त्याग दिए। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। ले ले सारे के सारे। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ व्यवस्थाएं प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों कर लेना प्रारंभ किया, बिल्कुल ऐड करवा दिया जाए। प्रारंभ किया, नई कर नीति निकाली है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल एक नई कर नीति निकाली है। अलाउद्दीन खिलजी की नई कर नीति के अनुसार भूमि के जो कुल उत्पादन है, कुल उपज है, उसका 50% कर के रूप में लिया जाएगा। किसने निकाला है? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो भूमि कर लेना प्रारंभ किया दोस्तों, क्या? कुल उपज का 50%। इसके अलावा दोस्तों भूमि के मापन की इकाई प्रारंभ की। काय का दोस्तों? बिस्वा का। आज भी अपन जो खेत मापते हैं अपने बीघा और बिस्वा में मापते हैं, उस बिस्वा का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। गोविंद कुमावत जी गुड इवनिंग। इधर देखें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं अपन। भूमि कर लेना प्रारंभ किया, कुल उपज का 50%। भूमि के मापन की इकाई के रूप में प्रारंभ किया बिस्वा, बीघा और बिस्वा, जिसमें अपन खेत मापते हैं। इसके अलावा दोस्तों दो प्रमुख कर चलाए, दो प्रमुख कर लगाए। नंबर 1, थोड़ा कट कर देता हूं इसको यार दोस्तों, या के बारे में बिल्कुल समझ लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में भूमि कर लेना प्रारंभ किया, कुल उपज का 50%। ओके, आधा ले रहा है। भूमि के मापन की इकाई के रूप में बिस्वा का प्रारंभ कर दिया। ओके, दो प्रमुख कर लगाए, एक तो गरी कर और एक चरी कर। अब कोई घर बनाएगा ना तो भैया पहले टैक्स दे आओ। चरी कर कोई मवेशी वगैरह लाएगा, कोई पशु लाएगा, तो उनके ऊपर भी दोस्तों ये क्या लेते हैं? टैक्स लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं का प्रारंभ किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर, यानी कि स्क्रीनशॉट साथ में लें, भूमि कर लेना प्रारंभ किया दोस्तों, कुल उपज का 50%। भूमि के मापन की इकाई को जन्म दिया बिस्वा का। दो प्रमुख कर लगाए, घरी कर और चरी कर। घरी कर घर निर्माण पर और चरी कर मवेशियों पर। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। आरव गर्ग जी क्या क्या पढ़ाऊं? परिवर्तन, खम्स में परिवर्तन। अब आप कह रहे होंगे ये क्या समस्या आ गई? अरे आपको एक बात तो याद होगी, जिनमें मैंने आपको खम्स पढ़ाया, जकात पढ़ाया, आपको जजिया पढ़ाया, तो जब कर व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें एक कर लिखाया था खम्स। खम्स क्या होता है दोस्तों? जो लूट का धन होता था, लूट के धन को 1/5 भाग तो राज्य या राजा को मिलता था कुल लूट का, और 4/5 भाग सेना या सैनिकों को मिलता था।